दोस्तों, एक बार की बात है। एक बूढ़ा आदमी रास्ते से जा रहा था और उस बूढ़े आदमी के पास 3 बड़ी थैलियाँ थी। वो तीनों थैलियाँ बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। उस बूढ़े आदमी ने एक लड़के को रुकाकर उससे मदद मांगी और कहा, बेटा, मेरे पास ये 3 बहुत भारी थैलियाँ हैं। क्या तुम इनमें से एक थैली पकड़कर मुझे आगे तक छोड़ दोगे? लड़के ने बिना कुछ कहे उस बूढ़े आदमी के पास से एक थैली अपने पास ले ली और वो बूढ़े आदमी के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे पास से एक और थैली ले लोगे? लड़के ने बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कहा कि बाबा, आप ऐसा करो, आपके पास की दोनों थैलियाँ भी मेरे पास दे दो। तब बूढ़े आदमी ने उसे दोनों थैलियाँ देने से मना कर दिया। तभी लड़के ने मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी से कहा कि घबराइए मत, मैं आपकी थैलियाँ लेकर भागने वाला नहीं हूँ। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर उसे अपने पास की एक थैली दे दी और एक अपने पास रखी। तभी लड़के ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आखिर ये थैलियाँ इतनी भारी क्यों है? क्या है इनमें? बूढ़े आदमी ने लड़के से कहा, जो थैलियाँ तुम्हारे पास है उनमें से एक थैली में चांदी के सिक्के हैं और एक थैली में तांबे के, और ये जो एक थैली मेरे पास है, इस थैली में सोने के सिक्के हैं। लड़का ये सुनकर हैरान हो गया। अब थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें पहाड़ में चढ़कर एक गांव जाना था। तभी उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आप ऐसा करिए, अपने पास की थैली भी हमें दे दीजिए और आप आराम से पहाड़ चढ़िए। मैं अपनी रफ्तार से चढ़कर पहाड़ पर पहुंचने के बाद ऊपर पहाड़ पर आपका इंतज़ार करता हूँ। बूढ़े आदमी ने उसे अपने पास की थैली भी, जिसमें सोने के सिक्के थे, उस लड़के को दे दी। लड़का अपनी रफ्तार से पहाड़ चढ़ने लगा। जब लड़का थोड़ा ऊपर चढ़ गया और जब उसने वहां से बूढ़े आदमी को देखा तो उसे वह बूढ़ा आदमी बहुत दूर नज़र आ रहा था और तभी उस लड़के की नीयत बदल गई। तो लड़का उन तीनों थैलियों को लेकर वहां से भाग गया। जब वह घर पहुंचा, तीनों थैलियों को खोलकर देखा तो उसने देखा कि उन तीनों थैलियों में पत्थर भरे हुए थे और उसमें से लड़के को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम इन थैलियों को लेकर नहीं भागते तो मैं अपने महल का खास आदमी बना देता। असल में मैं एक राजा हूँ जो अपने महल के लिए खास आदमी की तलाश कर रहा था। पहले तो मुझे तुम पर भरोसा हो गया था, लेकिन आखिरी वक्त पे तुम्हारी नीयत बदल गई और तुमने एक खास मौके को अपने हाथों से गंवा दिया। दोस्तों, कहते हैं अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हें कामयाबी पाने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी एक कामयाब इंसान हैं। बस आपको सब्र करना है, कामयाबी खुद आपके पास आने का मौका तलाश करेगी। साथियों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की कुछ सीख देने वाली कहानियाँ मैं आप तक लाता रहूं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो दोस्तों, नीयत साफ रहेगी तो कामयाबी के लिए रास्ता भी साफ मिलेगा।